एनसीईआरटी नीजीएस्ट पे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स के पार्ट सेकंड को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन बॉडी के बारे में भी स्टडी किया था। कौन कौन से जॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, और उसके बाद अब हमें आज पढ़ना है फिक्स्ड जॉइंट। सबसे पहले आप जॉइंट्स को अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जहां पे 360 डिग्री मोशन हो रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा पाइवोटल जॉइंट, जिसमें 2 डायरेक्शनल मोशन था। फिर हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट, पढ़ा था हमने हिंज जॉइंट, जिसमें 1 डायरेक्शनल मोशन होता है। और अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड जॉइंट, जिसमें मोशन होता ही नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं फिक्स्ड जॉइंट। ये देखिए, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये सीक्वेंस आपके समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने पढ़ाई की बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, जिसमें ऑल डायरेक्शन में मोशन होता था। उसके बाद हमने पढ़ाई की पाइवोटल जॉइंट की, जिसमें 2 डायरेक्शन मोशन होता था, फॉरवर्ड बैकवर्ड या लेफ्ट राइट। इसके बाद हमने देखा कि हिंज जॉइंट, जिसमें ओनली 1 डायरेक्शन मोशन होता था। देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे हम आगे जॉइंट्स को पढ़ते जा रहे हैं, मोशन कम होता जा रहा है। अब हम देखेंगे फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में। फिक्स्ड जॉइंट कौन से जॉइंट्स है? नाम ही इंडिकेट कर रहा है, फिक्स्ड जॉइंट ऐसे जॉइंट्स को कहते हैं जो मूवमेंट को अलाउ ही नहीं करते। जॉइंट्स at which bones are completely fixed, पूर्णतया फिक्स्ड होती है, आर कार्ड फिक्स्ड जॉइंट। ऐसे जॉइंट्स जहां पे बोन्स टोटली फिक्स्ड होती है, वहां मूवमेंट का कोई चांस है ही नहीं, उसे हम कहते हैं कि वो फिक्स्ड जॉइंट है, यानी कि जो मुड़ नहीं सकते। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, इस जॉइंट पे जो बोन्स है हमारी, वो मूव नहीं कर सकती। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? जॉइंट्स बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट पार्ट ऑफ आवर हेड। ऊपरी जबड़ा जो हमारा होता है, अपर जॉ, आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारा अपर जॉ मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां की बोन्स मूव नहीं करती। तो ये हम समझ चुके हैं फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में। ये हमारे जॉइंट्स का आखिरी टॉपिक था। अब हमें पढ़ना है स्केलेटन के बारे में। तो आप सब जानते हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने समझाया था कि स्केलेटन का क्या मतलब होता है। स्केलेटन जो है वो एक तरीके का हमारा ढांचा है, फ्रेमवर्क है। जैसे आपने देखा होगा कि हम सोफा बनाते हैं, ठीक, सोफा बनाते हैं, गद्दा बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, आपने समझा, ठीक है। तो सोफे में भले ही ऊपर से हमने रुई लगाए, स्पंज लगाए, लेकिन उसके नीचे एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बनाया होगा। वो ढांचा हम किसका बनाते हैं? लकड़ी का बनाते हैं। ठीक उसी तरीके का हमारी बॉडी में भी स्किन है, मसल्स हैं, लेकिन उसका एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा जो बनाने का काम करता है, वो स्केलेटन है। और एक किसका बना हुआ था? बोन्स का बना हुआ। तो द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड skeleton. नोट करते रहें, द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी इज कॉल्ड skeleton. इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड शेप टू द बॉडी। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? शेप का क्या मतलब है? आकार, यानी कि एक निश्चित आकार देता है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को। और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि मजबूती प्रोवाइड करता है, कठोरता प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ह्यूमन बॉडी हैव 305 bones at time of birth, but it decreases by diffusion and became only 206 at adulthood. ये सब आप जानते होंगे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, यानी कि मानव शरीर में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 306 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां? 305, सॉरी, 305 हड्डियां पाई जाती हैं। और जब वो एडल्ट होता है, एडल्ट यानी कि बड़ा हो जाता है, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, जब एडल्टहुड में आता है तो सिर्फ 206 हड्डियां बचती हैं। बाकी क्या होती हैं? डिफ्यूज कर जाती हैं, यानी कि कई बोन्स हैं जो आपस में डिफ्यूज करके एक बड़ी बोन बना लेती हैं। तो ये आप समझेंगे कि स्केलेटन जो है हमारा, वो फ्रेमवर्क है, बॉडी का ढांचा है जो बोन्स का बना हुआ होता है। बर्थ के टाइम पर 305 हड्डियां पाई जाती हैं, एडल्टहुड तक 206 हड्डियां हो जाती हैं। और जो स्केलेटन है हमारा, वो शेप और रिजिडिटी, यानी कि आकार और मजबूती प्रदान करता है हमारे शरीर को। अब हम चलते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके पहले हम स्केलेटन के डायग्राम से समझते हैं कि स्केलेटन का क्या अर्थ है। स्केलेटन का मतलब है कंकाल तंत्र। आपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो भी शोज आप देखते होंगे, उसमें आपको ये अक्सर दिखाई देता होगा, या आप अपने स्कूल के बायो लैब में इसको देख सकते हैं, साइंस लेबोरेटरीज में ये रखा रहता है स्टडी पर्पज के लिए। तो ये आप देखिए,
ये सारी बोन्स को दिखाया गया। ये क्या है, हमारे फैलेंजेस हैं, ठीक है, फिंगर है, फिर एल्बो है, फिर ये देखिए बाल सॉकेट जॉइंट दिखाया गया। ये हमारा रिब केज है, ये रिब केज है हमारा। ये इसके बैक में स्कल है पूरा, और फिर ये नेक जॉइंट है। और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी, ये पेल्विक जॉइंट्स हैं और एक्सेट्रा पूरी ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क कहलाता है स्केलेटन। वही हमने देखा यहाँ पर। हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्पेल्स। कार्पल्स का क्या मतलब है? फिंगर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। कार्पल्स क्या है? हड्डियों का नाम है। कौन सी हड्डियों का नाम है? जो हमारी उंगलियों में पाई जाती है। उंगलियों में बहुत छोटी 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 बोन्स पाई जाती हैं। आप अपनी उंगलियां फोड़ते होंगे तो देखते होंगे कि बोन्स इधर उधर सेटल होती है। तो वो बोन्स जो होती है उनका नाम क्या होता है? कार्पेल्स होता है। नाम को आपको याद रखना है कि फिंगर्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। जो हमारी उंगलियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है, और उन हड्डियों को हम कार्पेल्स कहते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मैनी बोन्स टू प्रोवाइड मूवमेंट। और जो कार्पेल्स होती है वो स्टिल, जैसे सबसे पहले तो हमारी उंगलियां बहुत छोटी छोटी हड्डियों की बनी हुई होती हैं, और उसके बाद वो हड्डियां भी, वो कार्पल्स भी स्टिल छोटे छोटे बोन्स की बनी हुई होती है। तो छोटे छोटे बोन्स की बने होने से क्या फायदा कि हम अपनी फिंगर्स को ट्विस्ट कर पाते हैं, यानी कि मोड़ पाते हैं। जैसे देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई लाइन है, ठीक है, और सीधी लकीर है, तो अब हम इसको मूव नहीं कर सकते। ये इसके मूवमेंट का दो ही ओरिजिन रहेगा, एक इसका स्टार्ट पॉइंट और दूसरा उसका एंड पॉइंट। बाकी जगह से हम इसको मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये ब्रेक हो जाएगी। तो इसमें दो ही मूवमेंट के पॉइंट्स थे, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरा लाइन लें और उसमें छोटे 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 छोटे, ऐसे छोटे छोटे हमने बोन्स को मिला के बना। अब अगर इसमें हम देखेंगे कि मूवमेंट के कितने पॉइंट हैं, ट्विस्ट के कितने, तो एक दो, यहाँ से भी मुड़ सकता है, यहाँ भी मुड़ सकता है, यहाँ भी मुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी हड्डियों का बना। ठीक इसी तरीके से हमारी उंगलियों को ट्विस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि उसे आसानी से मोड़ा जा सके, जो कार्पल्स हैं वो भी बहुत छोटी छोटी हड्डियों की बनी हुई होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी उंगलियां छोटी छोटी हड्डियों की बनी हुई होती हैं, जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। और जो कार्पल्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे बोन्स की बनी हुई होती हैं, ताकि हम मूवमेंट आसानी से कर सकें। इसके बाद हमें पढ़ना है रिब केज के बारे में। रिब केज आप सब जानते हैं, केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा। तो रिब केज भी हमारा पिंजरे के तरीके का होता है। और जैसे पिंजरे में हम तोता मैना बंद रखते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी के भी कुछ तोते मैने इस रिब केज के अंदर बंद होते हैं। वो कौन से तोते मैने? हमारा हार्ट है जो रिब केज के अंदर बंद होता है। अब हम देखेंगे रिब केज। इट्स जॉइंट्स द बैकबोन एंड चेस्ट बोन टू फॉर्म अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? ये देखिए आगे हमारा, ये चेस्ट की साइड होता है और बैक साइड में ऐसे बोन्स होती हैं, और ये सर्कुलेट करके ऐसे पीछे गया हुआ होता है। तो बोन्स से चेस्ट को जोड़ता है, और एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक डिब्बे की तरह आकार बना लेता है। इसमें 12 रिब्स पाई जाती हैं, आप सब जानते होंगे। 12 रिब्स पाई जाती हैं ऐसे ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ऐसे 12 रिब्स पाई जाती हैं, यानी कि 12 पेयर्स पाए जाते हैं, जो 24 बोन्स टोटल हो जाता है दोनों साइड का मिला के चेस्ट पे, ठीक है। 24 बोन्स हो जाता है। कौन कौन से साइड का मिला के? हमारे बैक साइड और चेस्ट साइड को जोड़ते हैं। तो 24 बोन्स पाई जाती हैं ईच साइड पे, और टोटल 12 रिब्स पाई जाती हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन, यानी कि रक्षा करता है। किसकी? इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि हमारे आंतरिक कमजोर जो पार्ट है, जैसे हमारा हार्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिबकेज ह्यूमन बॉडी में होता है। तो ये हमने समझा रिबकेज के बारे में। अब हम देखते हैं, ये समझिए रिबकेज के स्ट्रक्चर से हम समझते हैं कि रिबकेज की जो 12 पेयर्स पाए जाते हैं, ये देखिए, तो ये कुछ है यहाँ पे जो फ्यूज्ड पाए जाते हैं। लास्ट के 3 देखिए, ये लास्ट के 3 4 जो भी हैं वो एक साथ होते हैं, बाकी तो हमारे अलग अलग होते ही है। ये आपको ध्यान रखना। और ये टोटल 12 पाए जाते हैं। देखिए नंबरिंग कर दी गई है 1 2 3 से, ओके। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आप देख सकते हैं। ये है आपका क्लेवाइकल, फिर ये क्या है? मेनेब्रियम ऑफ स्ट्रेनम,
ये आपके रिब्स हैं, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है, ये जाइफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम है, और ये कॉस्टल कार्टिलेजेस है। इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है, डायग्राम हमारे पास था तो इसलिए हमने स्लाइड में लगा दिया था। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स पाई जाती है। ओके, आगे कौन से टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है बैकबोन के बारे में। तो बैकबोन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीईआरटी के लेक्चर्स को आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहें, लेक्चर को रिवाइज करते रहें, और अदर चैनल्स के लिए, अदर वीडियोस के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लें। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।